महाराज जी, आप वृंदावन धाम से हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मैं यही लेना चाहूँगी कि वृंदावन धाम यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी, लोग इतने आकर्षित हैं वृंदावन धाम के प्रति, आजकल संख्या बढ़ती जा रही है इस धाम में, लेकिन बहुत सारे लोगों को वास्तव में जो वृंदावन शब्द का अर्थ है वो नहीं पता होगा। तो मैं चाहूँगी कि इसी से शुरुआत करें कि क्या अर्थ है वृंदावन धाम का। सीधा सीधा वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का मतलब है जंगल। तो वृंदावन पहले तुलसी का वन था, इसलिए उसे वृंदावन कहा जाता है। और तुलसी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब तक तुलसी भगवान के प्रसाद में नहीं अर्पित की जाए तो ठाकुर जी उस प्रसाद को भी नहीं स्वीकार करते। तो यही पहला अर्थ है वृंदावन शब्द का। दूसरा, उसे प्रेम नगर भी कहा जाता है। बाहर के लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन हम ब्रजवासी उसे प्रेम नगर भी कहते हैं, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा गोपियाँ या उद्धव जी को जो प्रेम का पाठ पढ़ाया गया गोपियों के द्वारा, वह स्थली भी वृंदावन ही है। और ठाकुर जी को जितना वृंदावन से प्रेम है, इतना शायद कहीं और से नहीं है, क्योंकि भगवान चाहे मथुरा में रहें, चाहे द्वारिका में रहें, चाहे हस्तिनापुर में रहें, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले वृंदावन शब्द बोलते हैं और वृंदावन को प्रणाम करते हैं और ब्रजवासियों को याद करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी जगह जगह पर जाकर, लेकिन कलयुग में भी वृंदावन से कितना प्रेम है ठाकुर जी को, ये हमें पता चलता है। साक्षात श्री बांके बिहारी लाल जो ब्रज के राजा हैं, वह कलयुग में ही प्रकट हुए हैं वृंदावन में। श्री राधा रमण लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, यह सब इसी कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आज भी साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी के संग वृंदावन में वास करते हैं। मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट हुए हैं। जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वह कहीं से बनाई नहीं गई, कहीं से लाई नहीं गई। निधिवन जी में श्री हरिदास जी महाराज तप कर रहे थे, भगवान से प्रेम करते थे, भजन करते थे, तो साक्षात किशोरी जी, राधा रानी और ठाकुर जी प्रकट हो गए। हरिदास जी को बहुत आनंद आया, लेकिन हरिदास जी थोड़े से अशांत हुए, उदास हुए कि ठाकुर जी की सेवा तो मैं कर लूँगा, लेकिन किशोरी जी की सेवा कैसे करूँगा, श्रृंगार करना, ये सब करना। तो ठाकुर जी ने कहा ये कोई चिंता की बात नहीं है, हम संयुक्त रूप में हो जाते हैं। तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक स्वरूप में समा गए, और वही बांके बिहारी लाल जी हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। इसलिए उनकी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। शाम के समय गर्मियों में आप देखें तो ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं और सुबह मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो उनकी ऐसी सेवा होती है जैसे साक्षात ठाकुर जी की होती है, और वो साक्षात ही है। जी, जैसे महाराज जी आपने ये बताया, तो चमत्कार से कम नहीं है कि एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही है। इसके साथ ही जैसे हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर के, जब दर्शन करते हैं हम उनके, तो बार बार पर्दा लगता है, हटता है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, इसके पीछे का भी ये कारण है कि किसी भक्त की निगाहें प्रेम में डूबकर ठाकुर जी से लग गई, और ठाकुर जी की निगाहें भी उससे मिल गई, तो एक बात निश्चित है, ठाकुर जी मंदिर से गायब होकर चले जाएंगे। हमने कुछ कथाएं भी सुनी हैं कि किसी भक्त ने प्रेम से ठाकुर जी को निहारा तो वृंदावन से गायब होकर उसके घर चले गए। तो तब से ये पर्दा की प्रथा प्रारंभ हुई है कि किसी की दृष्टि अगर एकत्रित होती भी है कुछ देर के लिए, तो पर्दा लग जाएगा तो उसका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। तो कोई ज़्यादा प्रेम भरी निगाहों से ना देखे कभी ठाकुर जी हमारे वृंदावन को छोड़ करके चले जाएं, ये कारण है पर्दा लगने का। यानी केवल भक्त ही मोहित नहीं होता, भगवान भी मोहित हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। जी।